मनुष्य बुढ़ा हो, जवान हो, अधेड़ हो, उसके शरीर की प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं दिनों दिन अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति तो बदलती रहती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। युवा चिरंजीव बनी रहती हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। 3 अलग अलग आयु श्रेणी के व्यक्ति थे, मनुष्य थे, पुरुष थे। एक 30 साल का था, एक 45 साल का था, 45 का, और एक 65 साल का था। तीनों कहीं बैठे बात कर रहे थे। 30 साल के ने कहा कि कल मैं ऐसे प्रोग्राम, ऐसी पार्टी में था, वहाँ शराब की नदियाँ बह रही थी, हर तरह के भोग ऐश्वर्य के साधन वहाँ उपलब्ध थे। ऐसा आनंद लिया, ऐसा आनंद मेरे को नित्य मिलता रहे, तो मेरे को किसी चीज़ की इच्छा नहीं। स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर ही मेरे लिए उपलब्ध होया माना जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये आनंद मेरे को नित्य प्राप्त हो। अब जो 45 साल का है वो इतनी शराब और वो पी नहीं सकता, भोग ऐश्वर्य उसके लिए काम के नहीं है, उसका खाने का मन ज़्यादा रहता है। 45-50 साल का आदमी खाने के प्रति ज़्यादा आसक्त होता है। अन्य ऐश्वर्य, अन्य भोग उसके क्षीण होते जाते हैं। उसकी मन की इच्छाएं, वासनाएं खाने के प्रति ज़्यादा लालायित होने लगती हैं। उसने कहा ये क्या है, कुछ नहीं, फालतू की बात है, व्यर्थ की बातें हैं, पीना वीना, भोग भोग। कल मैं ऐसे प्रोग्राम में था, ऐसे भोज में था, वहाँ पर दुनिया का हर व्यंजन उपलब्ध था। हर देश विदेश, देशी विदेशी, स्वदेशी, साउथ इंडियन, फलां ढिका सब वहाँ पर उपलब्ध था। और बहुत लंबा सामियाना लगा हुआ था, और उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आया कि किस किस चीज़ की, किस किस देश की खाने की सामग्री उपलब्ध है, लेकिन मैंने सब खाई। ऐसा भोज अगर नित्य मिलता रहे ताउम्र, तो मेरे को दुनिया में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आनंद आ जाएंगे, लेकिन नित्य मिलना चाहिए। अब 65 साल वाले को न खाने की इच्छा है, क्योंकि उसको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहती है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, न पीने की और भोग की उसकी इच्छा, क्योंकि उसकी इंद्रियां स्थिर हो चुकी होती है। उसने कहा ये दोनों बकवास की बातें हैं। आज सुबह मेरा ऐसा पेट साफ हुआ है, दुनिया के सारे आनंद मेरे सामने फीके हो गए। ऐसा पेट नित्य साफ हो जाए, मेरे को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सभी चीज़ की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तीनों की कैटेगरी अलग अलग है, मन अलग अलग है, लेकिन इच्छाएं तीनों की बनी हुई हैं। जैसा शरीर का सामर्थ्य है, प्रकृति है, वैसी इच्छाएं रहती है, लेकिन मन के जाल खत्म नहीं होते, इच्छाएं खत्म नहीं होती बिना ईश्वर की कृपा के।